आज की क्लास में हम देखते हैं ऑप्टिकल थ्योरम और अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इन द ऑप्टिकल थ्योरम इज ए जनरल लॉ ऑफ वेव स्कैटरिंग थ्योरी which relates the forward scattering amplitude to the total cross section of the scatterer, or the relation in which total scattering cross section sigma is equal to 4 pi by k times the imaginary part of scattering amplitude f of theta is known as optical theorem। तो ये इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वह इक्वल है 4 पाई बाई के और टाइम्स द इमेजनरी पार्ट, मतलब यह इमेजनरी पार्ट है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ ऑफ थीटा का। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल थ्योरम। तो अब हम देखते हैं आगे, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा टी इज इक्वल टू 4 पाई बाई के इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ थीटा। तो अब हम लोग इसे डिराइव करते हैं। अब हम इसको डिराइव करते हैं। इसको डिराइव करने के लिए सबसे मेन होता है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, जिसमें थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। सो हम यहाँ पर इसे प्रूफ करने के लिए पार्शियल वेव एनालिसिस में जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन प्राप्त हुआ था उसका यूज़ करते हैं, और साथ में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के इमेजनरी पार्ट का यूज़ करते हैं। तो हमें मिलता है यहाँ पर ये क्या हो जाता है, इसको डिराइव करने से एफ ऑफ थीटा, नाउ एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाई के समेसन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट 2l plus 1 e to the power I del l sin del l pl cos थीटा। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, पुट थीटा इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड में थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देने से ये हो जाता है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 बाई के समेसन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट 2l प्लस 1 ई टू द पावर आई डेल एल साइन डेल एल पी एल कॉस 0, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर थीटा के प्लेस पे 0 पुट कर दिया है। अब अगले स्टेप में क्या हो जाता है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 बाई के समेसन एल टेंस टू 0 टू इन्फानाइट 2l प्लस 1 ई टू द पावर आई डेल एल साइन डेल एल पी एल, और कॉस 0 का जो मान होता है वो होता है 1। पी एल इज इक्वल टू 1 यहाँ हम लोग पुट करते हैं, और यहाँ होगा पी एल इज इक्वल टू जो है वो 1 हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, पी एल 1 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो एक बार हम लोग सबको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 बाई के समेसन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट 2l प्लस 1 ई टू द पावर आई डेल एल साइन डेल एल, और हम लोगों ने यहाँ पर पी एल के प्लेस पे क्या लिया है, हम लोगों ने यहाँ पर 1, पी एल 1 मीन्स क्या होगा, 1 होगा ना। तो इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग इसे। लेट वी डिस्कस अबाउट द इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ थीटा एंड दैट इज़, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी एल 1 इज इक्वल टू, इसका एक फार्मूला हो जाएगा, पी एल 1 इज इक्वल टू कॉस डेल एल प्लस आई साइन डेल एल। ये एक फार्मूला होता है, आप लोग को याद ही होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू जो है 1 होता है। सो उसी फार्मूला का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो अब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तब हमें मिलता है, पुट इन इक्वेशन 2, ये जो कॉस डेल एल प्लस आई साइन डेल एल है वो एक फॉर्मूला है, इसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो तब हमें मिलता है
एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1/k समेसन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट 2l प्लस 1 ई का पावर आई डेल एल साइन डेल एल, और यहाँ पर जो हमें 1 लिखा है पी एल 1 इज इक्वल टू 1, तो पी एल 1 का जो हमारे पास फार्मूला है कॉस डेल एल प्लस आई साइन डेल एल, तो वो फार्मूला हम लोग यहाँ पर जो है लिख लेंगे। अब हम लोग को ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो हमें मिलेगा, हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1/k समेसन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट 2l प्लस 1 ई का पावर आई डेल एल साइन डेल एल कॉस डेल एल प्लस आई 1/k समेसन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट 2l प्लस 1 ई टू द पावर आई डेल एल साइन स्क्वायर डेल आई डेल एल जो है हमें यहाँ पर मिला। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। It is clear that from above equation first part is real part and the second is imaginary part। इस इक्वेशन से क्लियर है कि यहाँ फर्स्ट पार्ट जो रियल पार्ट है और सेकंड पार्ट जो क्या है वो इमेजिनरी पार्ट है। सो एफ ऑफ थीटा का इमेजिनरी पार्ट जो है उसको हम लोग लेते हैं। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ थीटा इज imaginary f of 0 is equal to 1/k summation l is equal to 0 to infinite 2l plus 1 e to the power I del l sin square del l। यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 4π/k का। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, इमेजिनरी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 4π/k इंटू k/4π 4π/k का हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। तो हम लोग ये ब्रैकेट में ले लेते हैं, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1/k समेसन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट 2l प्लस 1 ई टू द पावर आई डेल एल साइन स्क्वायर डेल एल। ये इक्वेशन जो है वो एज इट इज उतर जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 4π/k को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं और k/4π को बाहर रहने देते हैं। तो हमें क्या मिलता है वो हम लोग देखते हैं। इमेजिनरी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू k/4π और ब्रैकेट के अंदर में हो जाएगा 4π/k स्क्वायर l इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट 2l प्लस 1 ई का पावर आई डेल एल साइन स्क्वायर डेल एल। ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। वे 4π/k स्क्वायर, यहाँ पर 4π/k स्क्वायर समेसन l इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट 2l प्लस 1 ई का पावर आई डेल एल साइन स्क्वायर डेल एल का जो वैल्यू होता है वो होता है सिग्मा टी। इसका वैल्यू सिग्मा टी होता है जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है। तो हम इसका वैल्यू पुट करते हैं इस समीकरण में। तो यहाँ हमें मिलता है इमेजिनरी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू k/4π इंटू सिग्मा टी। फिर हम क्या करेंगे, k/4π को इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाते हैं। यहाँ से फिर क्या हो जाएगा हमारे लिए, सिग्मा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 4π/k इंटू इमेजिनरी एफ ऑफ 0। इस रिलेशन को ही यहाँ पर क्या कहते हैं, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द ऑप्टिकल थ्योरम। दिस शोज दैट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। इस रिलेशन को ही ऑप्टिकल थ्योरम कहा जाता है। यदि हमें यही प्रूफ करना था। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।